चलो सब ठीक ठाक हो। अगला वीडियो बनाने के लिए आए हैं। देखना, सबसे पहले वही काम करना है, जो बनता है उसको बना देना और जो नहीं बनेगा उसी का सॉल्यूशन देखना, ठीक ना। पीछे जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं देख लेना। डेली 10 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। कितना? डेली 10 बजे। ये सब है 10वां क्लास का। 10वां क्लास का जो पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, जो 2011 में, 2015 में, 2024 में जो पूछा गया है, 2025 में जो पूछा गया है, उस सब का सोल्यूशन करेंगे, ठीक। और यही भी संभावना रहता है आने का 2026 में। पैटर्न सेम रहेगा, हो सकता है अंक बदला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीका सीख जाओगे तो कोई भी कभी भी पूछे बना दोगे, है ना। तो तरीका सीखना है, ठीक ना। आओ शुरू करते हैं। पहला क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? 8 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। चारों में से कोई एक नहीं एगो होगा, है ना। देखो ये हिसाब एकदम आसान है, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? ये जो डिग्री का मान है याद रहेगा तो तुमको बन जाएगा, है ना। नहीं याद है तो याद कर लेना है, जरूर इससे हिसाब रहता है, ये रहता है, ठीक ना। चलो पहले क्या करें, लिख लो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 नहीं है, tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो 1 के स्क्वायर लिख दिए, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, यानी कोस 30 का मान होता है 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक। स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे दो, माइनस जो कोस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। या ऐसे याद कर सकते हैं कि जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का मान है, ठीक। तो लिख दो √3/2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से वर्क करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, कहे सेम चीज है। जब प्लस माइनस में रहता है वो हट जाता है, घट जाता है, यानी 0 हो जाता है, सेम चीज। यहाँ बचा कितना? 2 गुना 1 के स्क्वायर 1 होता है। 2 1 पर कितना भी पार रहे उसका मान 1 ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। समझ गया होगा। क्या नंबर में? सी नंबर में इसका आंसर, यानी पूरे हिसाब का आंसर कितना है? 2 है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तो क्या होता है? जब भी एपी में दिल है तो जो शुरू में लिखा हुआ है वही प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद ए कितना होता है? 3/2 है, ठीक। काम खत्म, प्रथम पद निकल गया। अब निकालना है सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालते हैं, इसको लिखते हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। कोई T1 कोई T2 ऐसे लिखता है, T2 भी लिखता है, T1 T2 ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। गिनती होना चाहिए। तुम्हारा मन है कि M1 M2 M3 रखें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मानने को मान लें, X1 X2 ऐसे भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम पद 1 हो गया। D बराबर सूत्र होता है, ठीक ना, A2 माइनस A1। हम A1 A2 माने तो लिखे A2 माइनस A1। तुम मानोगे X तो लिखना है X2 माइनस X1। तुम मानोगे T तो लिखना है T2 माइनस T1। यानी सीधा याद रखना है कि अगला पद में पिछला पद घटाना है, ठीक ना। अगला पद में पिछला पद घटाना। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है? देख लो 1/2 माइनस A1 का मान कितना है? 3/2, ठीक है। लघुत्तम 2 और 2 सेम संख्या जब हर में रहता है तो दोनों का लघुत्तम एक ही होता है, 2 हो गया। 2 हो गया, 2 से 2 कटेगा, एक बार में ऊपर गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा, एक बार में ऊपर गुना करेंगे तो जिस वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 1 में -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, बटा में 2 है, 2 से 2 कट गया, एक बार में तो कितना होता है मान? -1 होता है। यानी सार्वअंतर कितना हो गया? -1 हो गया। ए हो गया 3/2 और सार्वअंतर कितना हो गया? -1 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? कहता है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट में 22 पदों का योग ज्ञात करना। क्या करना है? योग ज्ञात करना। जब इस तरह से 22 वो पद लिखा रहेगा तब देखिए, सबसे पहले पदों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, 3 चीज पता होना चाहिए, उसके बाद योग निकलेगा, ठीक है। याद रखना, ए क्या बोले? जो शुरू में होता है वो ए का मान होता है, 8 हो गया, ठीक। डी निकालना है दूसरका में, यानी अगला पद में पिछला घटाना है, यानी डी निकालना है तो क्या हो जाएगा? A2 और -A1
क्या हो जाएगा यहाँ 3 घटा 8, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया, उसके बाद एन पता होना चाहिए। एन जितना पद बोल रहा है ना 22 पद 20 पद 50 पद जो पद होगा वही एन होगा, तो एन का मान कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, हमको योग निकालना है। योग बराबर सूत्र होता है एस एन, इसको लिखते हैं। इसके बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ठीक है, अब यहाँ बैठा दो, इसका आंसर आ जाएगा। n का मान 22 हो गया बटा 2, यहाँ 2a का मान कितना है 8 है, प्लस n के मान 22 -1 और d का मान कितना है -5। कितना है -5, लिख दो, इसको लिख दिए, काट दो। कितना बड़ी में 11 बड़ी में 11, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 8 कितना होता है 16, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 और गुना -5 होगा। ठीक, लिख दिए। अब आगे बढ़ो, 11 इधर हो जाएगा 16, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 21 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक, समझ गया होगा। चलो आगे, 11 गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में 89 होगा, कितना में माइनस में 89 हो जाएगा घटाने के बाद। ठीक, अब गुना कर दो इसको, क्या हो जाएगा एक बार हटाएंगे एक बार सटाएंगे। जब भी 11 से गुना करने की बात आवे तब क्या करना है, एक बार अंक को हटा देंगे एक बार सटा देंगे, या क्या करना है पीछे से जोड़ते जाना। पीछे लिख दो 9 हो गया, 8 9 17 का 7, बाकी 1 एकरा में ई लास्ट वाला है, एकरा में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9, यानी 779 हो जाएगा। किन माइनस में होगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यानी ये ऊपर इसका निकलेगा कितना 22 पदों का माइनस 979 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु युग्म है 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, दूरी निर्देशांक ज्यामिति में जब भी दूरी ज्ञात करने के लिए रहेगा तो उसके लिए एक सूत्र होता है, ऐसे तो दो होता है। ठीक है, दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा √अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर में, या दूसरा इसको लिख सकते हैं √अंडर x1 के स्क्वायर प्लस y1 y के स्क्वायर, x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। कब, जब ये लिखल रहेगा मूल बिंदु से दूरी, कहाँ से मूल बिंदु से, तब उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करें। ठीक ना, बाकी बात जब दो बिंदु दे रहेगा तब उसके लिए ये ऊपर वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। मूल बिंदु से कहेगा तो ये वाला करेंगे, और जब बिंदु दे रहेगा तो ऊपर वाला प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तभी दोनों बिंदु दे रहे तो ऊपर वाला प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो दूरी बराबर सूत्र लिखिए दिए हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी पहला जो होता है x1 होता है, यू y1 होता है, x2 होता है और y2 होता है। ठीक ना, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है ना y1 माइनस y2, तो y1 है कितना 3 माइनस y2 का मान है 1 के स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आगे चलते हैं, कितना है ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक ना, यहाँ से रूट में कितना हो गया 8 हो गया। इतना भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको खंड करके और नीचे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 में जोड़ा निकलता है वर्गमूल में, तो 2 रूट में 2 बच जाएगा, है ना, यानी ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 2√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए